तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि झाओ शेंशन डिवाइन गेट रियल्म ब्रेक कर देता है और एक बियर मार्शल सोल को बुला लेता है और उसके बाद वो बियर मार्शल सोल उसके अंदर एंटर कर जाता है जिससे कि वो एक बियर मैन बन जाता है। और अब इस एपिसोड में हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो इस ताकत को पा करके बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य था, क्योंकि उसे अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत महसूस हो रहा था। और उसके बाद वो फैंग और क्विंग म्यू सेक्ट के एक डिसाइपल को देखता है जो कि कल्टीवेशन कर रहे थे, इसलिए वो क्वीन मॉलिंग को मारने का डिसाइड करता है। वो कहता है मैं इन दोनों को बाद में देखूंगा, पहले तुम्हें रास्ते से हटाता हूँ। और तब झाओ शेंशन और क्वीन मॉलिंग एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। सबसे पहले क्वीन मॉलिंग झाओ शेंशन के ऊपर 2 अटैक करता है, यानी कि उसे लात मारता है, लेकिन उसे झाओ शेंशन का कुछ नहीं होता, वो फिर से खड़ा उठ जाता है। और तब क्वीन मॉलिंग एक और अटैक करता है, लेकिन वो अटैक झाओ शेंशन को टकरा जाता है और झाओ शेंशन वहाँ से हिलता भी नहीं। और तब वो कहता है बस इतना ही दम है क्या तुम में, जिसके बाद झाओ शेंशन अपना फायर पंच अटैक करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। लेकिन क्वीन मॉलिंग सोचता है अगर वो उसे टच कर जाए तो वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसी समय क्वीन मॉलिंग नोटिस करता है कि इसमें स्ट्रेंथ तो बढ़ गया है लेकिन इसका अटैक बहुत ही स्लोली आ रहा है। यानी कि दोस्तों उस बियर मार्शल सोल के एंटर करने के बाद झाओ शेंशन की शक्तियाँ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, उसके पंच में भी बहुत ही ज़्यादा पावर था, लेकिन उसके अटैक स्लो हो गए थे, जिसके कि क्वीन मॉलिंग उस अटैक से बच जाता है। और यह देख करके रेन चानलिंग और क्वीन मॉलिंग ये लोग सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि उसका अटैक स्लो हो गया था, यानी कि वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। उसके बाद क्वीन मॉलिंग अपना मल्टीपल कॉपीज़ बना लेता है और उसके बाद वो झाओ शेंशन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन झाओ शेंशन उन सभी अटैक्स को रोक लेता है। और तब क्वीन मॉलिंग उसके ऊपर स्पीड से अटैक करने के लिए आता है ताकि वो उसके स्लो होने का फ़ायदा उठा सके, लेकिन झाओ शेंशन उसके अटैक को रोक लेता है और उसी समय मौका देख करके वो उसे एक पंच मारता है और क्वीन मॉलिंग उधर से सील बनाकर रोकता है। लेकिन दोस्तों उसका पावर कहीं ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, जिस वजह से क्वीन मॉलिंग बहुत ही दूर जाकर गिरता है और वो उठने के हालत में भी नहीं था। और जब ये लड़की क्वीन मॉलिंग को उठाने आता है तो झाओ शेंशन स्पीड में जा कर के उसके मुंह में भी एक पंच मारता है, जिससे कि वो भी दूर जाकर गिर जाती है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। इसके बाद झाओ शेंशन सबको कहता है अब तुम लोगों का सबका हाल यही होने वाला है। और तब झाओ शेंशन अपना ताकत दिखाने के लिए कहता है मैं एक खेल खेलना चाहता हूँ, जो मेरे एक अटैक से बच जाएगा मैं उसे ज़िंदा छोड़ दूंगा, तो कोई खेलना चाहता है। इसके बाद वो फैंग की तरफ देखता है, वो कहता है फैंग क्या तुम मुझसे खेलोगे। जिसके बाद फैंग खेलने के लिए खड़ा उठ जाता है। तो उसी समय में जब रेन चानलिंग और क्विंग म्यू सेक्ट के डिसाइपल भाग रहे थे तो वो क्विंग म्यू सेक्ट का डिसाइपल रुकता है और वो कहता है क्या जो तुमने कहा वो सच है, तो मैं खेलना चाहता हूँ। और तब झाओ शेंशन उस पर अपना फायर पंच अटैक कर देता है और इसे रोकने के लिए क्विंग म्यू सेक्ट का डिसाइपल अपना सारा ताकत लगा के एक खतरनाक सील बनाता है उसे रोकने के लिए, और बहुत ही मुश्किल से वो उसे सर्वाइव भी कर लेता है, यानी कि वो जिंदा बच जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे गेम के हिसाब से अब तुम मुझे जाने दोगे। जिसके बाद झाओ शेंशन उसे जाने देता है और वो फटाफट दौड़ कर वहाँ से भागने लगता है। और जब वो भाग रहा होता है तो झाओ शेंशन पीछे से एक और पंच मार देता है और उसका काम तमाम कर देता है। और तब झाओ शेंशन रेन चानलिंग की तरफ बढ़ता है ताकि वो उसे मार सके, और यह देख करके उस तरफ यूजी थोड़ी डर जाती है और वो गुस्सा भी होती है क्योंकि वो उसका रिलेटिव था। जिसके बाद इधर फैंग खड़ा उठ जाता है और वो उसे चुनौती दे देता है। और तब फैंग हैन्यूर को कहता है कि तुम सभी को यहाँ से लेकर के चले जाओ, क्योंकि तुम लोग यहाँ रहोगे तो मुझे मूवमेंट करने में परेशानी होगी। जिसके बाद हैन्यूर इन लोगों को उठाने आ जाती है और इन लोगों को वो लेके वहाँ से जाने लगती है। और तब फैंग रेन चानलिंग को कहता है कि तुम अपना नीडल अभी इस्तेमाल करो, क्योंकि अगर अभी इस्तेमाल नहीं करोगे तो बाद में मौका नहीं मिलेगा इस्तेमाल करने का। उन लोगों को भागता देख करके झाओ शेंशन उन लोगों के तरफ अपना फायर पंच अटैक करता है। तो इसी अटैक को रोकने के लिए रेन चानलिंग अपना नीडल का इस्तेमाल करता है, लेकिन रेन चानलिंग का नीडल उसके सामने कमज़ोर पड़ जाता है और वो गिर जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि फैंग उस पिल को, यानी कि ब्लड बर्निंग पिल को खा लेता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड 40 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और तब एपिसोड 41 में हम लोगों को दिखाया जाता है उस पिल को खाने के बाद फैंग के अंदर शक्तियाँ आने लगती है, और तभी मौका देकर झाओ शेंशन उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन फैंग उस जगह से हट जाता है
और उसके बाद उसे पता चलता है कि उसका सिर्फ एक ही लेवल बढ़ा है, यानी कि वो 8th हेवनली रियल्म से बढ़कर अब 9th हेवनली रियल्म में पहुंच जाता है। और तब झाओ सैनसन फैंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, बस पिल खाकर तुम 9th ही लेवल में पहुंचे, क्या तुम डिवाइन गेट रियल्म को ब्रेक कर सकते हो? जिसके बाद फैंग कहता है, मेरा 9th लेवल ही काफ़ी है तुमसे लड़ाई करने के लिए। जिसके बाद झाओ सैनसन गुस्सा हो जाता है और उसके बाद झाओ सैनसन फैंग की तरफ एक पंच मारता है और उससे बचने के लिए फैंग इधर से अपने ग्रेट हैंड का इस्तेमाल करता है और दोनों अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसमें से उस जगह आग लग जाती है और दोनों ही पीछे हट जाते हैं। और उसके बाद दोनों ही एक दूसरे से भयंकर लड़ाई लड़ने लग जाते हैं, जहाँ पे झाओ सैनसन फैंग के सीने में एक पंच मार देता है और तब उठकर फैंग फिर से उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन इस बार भी वो उस पर अटैक कर देता है, जिससे फैंग गिर जाता है। जिसके बाद दोनों में लड़ाई होने लग जाती है और भी भयंकर। और उसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है झाओ सैनसन उस पर दहाड़ मारता है। उसके दहाड़ में भी बहुत ही ज़्यादा पावर था, जिसे फैंग अपने शील्ड से रोकता है और तब दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। और इस लड़ाई में झाओ सैनसन फैंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है, लेकिन आखिरकार फैंग झाओ सैनसन से हार ही जाता है। और लास्ट में झाओ सैनसन फैंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो फैंग मौका देख करके खाई के पास खड़ा हो जाता है और तब झाओ सैनसन उसके पास बढ़ने लगता है। वो कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। और तब फैंग उस खाई से नीचे छलांग लगा देता है। और तब हमें एल्डर्स के तरफ दिखाया जाता है, जहाँ वांग यून के डैड और झाओ बुफान थोड़ा सैड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें फैंग अच्छा लगता था। जिसके बाद झाओ बुफान कहते हैं कि मुझे थोड़ा वॉक करके आना है, जिसके बाद वो चले जाते हैं। और तब हमें इधर दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग अपने आप को रिकवर कर रहे थे और इधर हैन्यू टेंशन में थी। और तब क्वीन मॉलिंग कहता है कि तुम हमारे साथ चलो और हम लोग उस जेड मेडल को ढूंढ करके ये कंपटीशन जीत लेंगे और झाओ सैनसन से बच के रहेंगे। जिसके बाद हैन्यू कहती है, नहीं, फैंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इस वजह से मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। जिसके बाद हैन्यू उसे ढूंढने चली जाती है। और तब हमें पहाड़ के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मुचुनजियो नीचे देख रही थी जिस जगह फैंग कूदा था। और उधर ही से हैन्यूर आती है और उसके बाद वो कहती है, क्या तुम मुचुनजियो हो? फैंग ने मुझे कहा था। जिसके बाद मुचुनजियो कहती है, हाँ। और उसी समय हमें दिखाया जाता है वांग यून पीछे से तलवार लेकर हैन्यूर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो रुक जाती है। जिसके बाद मुचुनजियो कहने लगती है कि मैं इसे जानती हूँ। और तब मुचुनजियो सैडली कहती है कि फैंग इस क्लिफ से जंप कर गया और शायद वो अभी तक मर गया होगा। जिसके बाद वो और भी सैड हो जाती है और यह बात सुन करके हैन्यूर उसके पास दौड़ती हुई आती है। वो कहती है, क्या सच में? जिसके बाद हैन्यूर भी सैड हो जाती है और उसके बाद हैन्यूर उस क्लिफ के पास जाकर खड़ी हो जाती है और अपनी मेमोरीज़ को याद करने लगती है, जब वो और फैंग एक साथ युआन को इस सेक्ट में रहा करते थे। इसके बाद हैन्यूर कहती है कि फैंग, तुम इतनी जल्दी कैसे मर सकते हो? तुमने तो अभी अपने टीचर का बदला भी नहीं लिया। इसके बाद हैन्यूर भी उसी जगह से छलांग लगा देती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।